दुनिया के ऐसे एंटी मुस्लिम लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, लेकिन क्यों? शर्मन ब्रिगेस एक ऐसा शख्स जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन बताता था। ये ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा था जो मुसलमानों को मारने, पीटने और नुकसान पहुंचाने का काम करता था। इसकी सोच ये थी कि इस्लाम धर्म दुनिया के लिए कैंसर है, इसे दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। इस शख्स ने 2015 में ये तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के मस्जिदों को जमीन से खत्म कर देना चाहिए। इस शख्स ने मुसलमानों के खिलाफ कई म्यूजिक एल्बम भी लिखे। फिर इस शख्स ने मुसलमानों को नीचा दिखाने और कुरान में गलतियां निकालने के लिए कुरान का मुतालबा करना शुरू कर दिया। फिर कुरान को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद इसने कहा कि इस्लाम ही दुनिया का सच्चा मजहब है एंड इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, जैसे नीदरलैंड का एक सांसद केलोरेन जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन, कट्टर इस्लाम विरोधी, जिसकी पार्टी की पॉलिसी थी जो भी चीजें गलत है उसे किसी न किसी तरीके के साथ इस्लाम धर्म से जोड़ दिया जाता। केलोरेन ने इस्लाम में कमियां निकालने के लिए कुरान का मायना किया एंड इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अमेरिका का मशहूर कैथोलिक पादरी हिलेरियन हीगी, जिसने सालों लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ बुलाया, लेकिन जब कुरान पढ़ा तो उसने सच पा लिया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड जिसने सारी जिंदगी कुरान में गलती निकालनी चाहिए, गलती तो नहीं निकाल पाया लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हिलेरियन हेगी, अमेरिका का मशहूर कैथोलिक पादरी, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो पूरे अमेरिका में तहलका मच गया, क्योंकि जिसे लोग दीन की तरफ बुलाते देखते थे आज वो खुद इस्लाम का दावत देने लगा। क्योंकि वो छोटा मोटा आम पादरी नहीं था, एक बहुत बड़ा ओहदे वाला था जिसने काफी सारी ईसाई किताबें भी लिखी जो बड़े चर्च में पढ़ाई जाती। साउथ अफ्रीका में एक पादरी के साथ 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये अफ्रीका में एक चर्च का पादरी था जो लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताता। मोहम्मद अली मशहूर बॉक्सर जो ईसाई घराने से था लेकिन बाद में इस्लाम धर्म कबूल किया। माइक टायसन, इन्होंने भी मोहम्मद अली की तरह बाद में इस्लाम धर्म अपनाया। ए.आर. रहमान मशहूर सिंगर जिनका धर्म चेन्नई के एक हिंदू घराने में हुआ था, जिनका असली नाम एस दिलीप कुमार था। आखिर ऐसा क्या है इस्लाम में जो लोगों के दिल बदल देता है? वो सुकून, वो हक की पहचान और वो जिंदगी का मकसद जो लोग सालों तक ढूंढते रहे, इस्लाम ने उन्हें वही जवाब दे दिया। इसलिए आज दुनिया भर से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। एंड इनकी तरह बहुत सारे फेमस लोग हैं जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाया। इस्लाम को फॉलो करके लोग जो चीज सबसे ज्यादा महसूस करते हैं वो सच्चाई, सुकून और लॉजिक है। इस्लाम किसी जबरदस्ती, रिवाज या अंधविश्वास का नाम नहीं है, बल्कि सोच, दलील और जिंदगी का परफेक्ट सिस्टम है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग इस्लाम को एक्सप्लोर करते हैं एंड फिर अपनी मर्जी से मुस्लिम बन रहे हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, ना कोई मिडिल मैन, ना कोई देवता, ना कोई मूरत, बस अल्लाह एक और अकेला, और सिर्फ उसी की इबादत। लोगों को लगता है अगर क्रिएटर ने पैगाम भेजा होगा तो वो असली होगा, और असली मैसेज कुरान जैसा होता है। सिर्फ एक रब जो सुनता भी है, समझता भी है एंड जवाब भी देता है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। कुरान में अल्लाह के लफ्ज जो आज तक चेंज नहीं हुए, दुनिया की वही किताब जो 1400 साल से सेम है, 0 चेंजेस, मेमोराइज सिस्टम दुनिया भर में सेम। आखिर ऐसा क्या है इस्लाम में जो लोगों के दिल बदल देता है? वो सुकून, वो हक की पहचान और वो जिंदगी का मकसद जो लोग सालों तक ढूंढते रहे, इस्लाम ने उन्हें वही जवाब दे दिया। साइंस एंड इस्लाम, बहुत लोग इस्लाम इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि कुरान में मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट मिलता है। Universe expansion, mountains as stabilizers, human embryo development, ocean barrier, fresh and salt water separation. ये चीजें लोगों को शॉक कर देती है कि 1400 साल पहले ये सब किसी शख्स को कैसे पता था। शांति, पीस एंड डिसिप्लिन, इस्लाम एक लाइफ सिस्टम देता है। नमाज, माइंड रिसेट, ज़कात, सोशल जस्टिस, रोजा, सेल्फ कंट्रोल, हलाल अर्निंग, क्लीन लाइफ, फैमिली वैल्यूज, स्टेबल सोसाइटी। लोग कहते हैं इस्लाम ने मुझे पर्पस दिया, एक मिशन दिया जीने का।
जस्टिस सिस्टम फेयर एंड बैलेंस। इस्लाम में अमीर और गरीब बराबर है, किसी का रंग जात रेस मैटर नहीं करता, इंसान का वैल्यू कैरेक्टर से होता है। ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनमें से ज्यादा लोग सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल पढ़कर मुसलमान हुए। Forgiveness, simplicity, justice, love, mercy. लोगों के दिल जीत लेते हैं। इस्लाम हर इंसान को कहता है, जो भी हो, जैसा भी पास्ट हो, तुम वापस आ सकते हो, अल्लाह तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। लोगों को ये चीजें होप देती है। अकाउंटेबिलिटी एंड क्लियर पर्पस। इस्लाम बताता है कहाँ से आए, क्यों जिंदा है, क्या होगा मरने के बाद, लाइफ का मीनिंग, मकसद क्या है। ये क्वेश्चंस हर इंसान के अंदर होते हैं और इस्लाम क्लियर जवाब देता है। वाई पीपल इंटर इस्लाम, क्योंकि इस्लाम लॉजिक, स्पिरिट, साइंस, हार्ट सबको सेटिस्फाई करता है। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम चेंज नहीं होता, लेकिन इस्लाम लोगों को चेंज कर देता है। इस किताब में ऐसी पावर है, जो भी इसे पढ़ता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इसे सारी चीजें समझ आ जाती है कि हमारे जिंदगी का असल मकसद क्या है। अगर इस्लाम को समझना है तो सिर्फ एक चीज देखो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वही इस्लाम का असल चेहरा है। कुरान को पढ़ो, ना कि आज के मुस्लिम्स को देखकर इस्लाम धर्म को जज करो। आज के मुस्लिम वो है ही नहीं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुस्लिम्स थे। और ना ही आज के दौर के मुस्लिम्स में प्रॉफिट मोहम्मद का लाइफस्टाइल है जो उन्होंने मुस्लिम को दिया। जीने का एक सटीक तरीका। एंड दुनिया पर जिस मुस्लिम्स ने हुकूमत की, ये वही मुस्लिम थे जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के लाइफ स्टाइल पर अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उनके लाइफ स्टाइल को अपने जिंदगी का लाइफ स्टाइल बनाया एंड कुरान के तालीमात पर अमल किया, अल्लाह के अल्फाज को अपने दिलों की गहराई में उतारा। अगर इस्लाम को जानना है तो आज के मुस्लिम्स को नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफस्टाइल को एंड कुरान को समझना चाहिए। इससे पता चलेगा कि इस्लाम धर्म क्या है एंड अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब